हाँ बच्चों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, पेपर में इसको पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम और एक नियम और इस नियम को एक नाम से और जाना जाता है जिसको कहा जाता है संकरों के विलगन का नियम। क्या? संकरों के विलगन का नियम। पेपर में हो सकता है ये दो हेडिंग ना देके और कह दे संकरों के विलगन का नियम लिख दे, तो आप भ्रमित ना होइएगा, तुरंत समझ जाइएगा कि किस नियम की बात कर रहा है। पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता के नियम की बात कर रहा है। पहली बात तो हम आपको बता दें कि इसके जो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आपको एक उदाहरण दिया था मोनोहाइब्रिड का, जिसे कहा जाता था एक संकर संकरण, जिसमें हमने दो पौधे लिए थे, एक लंबा पौधा लिया था और एक बौना पौधा लिया था। आज हम लोग पृथक्करण के नियम में भी उसी उदाहरण का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नियम देख लेते हैं। इसके नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्मक के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी किसी भी जीन युग्मक के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। यानी दोनों जीन एक साथ नहीं पहुंचेंगे, सिर्फ कितना पहुंचेगा? एक युग्मक का ही जीन सिर्फ पहुंचेगा। जैसे कि उसमें हम लोग देखते थे, पहले दिन में देखते थे कि जो जीन्स अपने लक्षणों को प्रकट कर देता था उसे प्रभावी कहा जाता था और जो जीन प्रकट नहीं कर पाता था उसे क्या कहा जाता था? अप्रभावी। तो वही कुछ उसी से मिलता जुलता है कि और एक युग्मक में जीन युग्मक का एक ही जीन पहुंचता है। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर उसमें पहले उसमें आप कह रहे हैं, पिछले वीडियो में कह रहे हैं कि जो उसमें उदाहरण दिया गया तो मोनोहाइब्रिड का, वही उदाहरण आप इसमें भी देंगे। उसके वही उदाहरण देने का कारण यही है कि इसमें भी सिर्फ एक ही युग्मक में जीन युग्म का सिर्फ एक ही भाग लेता है, पहुंचता है वहां। ठीक है, और उसमें भी एक ही जीन जो प्रकट करता था वो प्रभावी होता था और जो प्रकट करता था यानी जो प्रकट नहीं होता था वो क्या होता था? अप्रभावी होता था। ठीक, अब इसको हम फिर से उसी उदाहरण को फिर से हम बता दें आपको। इसमें हम क्या करते हैं? कैपिटल टी जिसको हम लोग कहते हैं शुद्ध, क्या कहते हैं? शुद्ध लंबा पौधा लेंगे मटर का, शुद्ध लंबा पौधा हम लेंगे मटर का। ठीक, फिर हम इसमें क्या करते हैं? ले लेते हैं स्मॉल टी, ये हो जाएगा शुद्ध। हम इसमें लेते हैं बौना पौधा। कैसा लेंगे? मटर का बौना पौधा लेंगे, यानी टॉल और ड्रॉप पौधा लेते हैं। ठीक है ना, शुद्ध लंबा और बौना। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? जनक हो जाएंगे। ठीक है, जनक हो जाएंगे। ठीक, अब इनके दो युग्मक बटेंगे दो भागों में, कैपिटल टी और ये जाएगा कैपिटल टी। इनके दो युग्मक बटेंगे भागों में, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक, ये हो गया। अब ये जब दोनों मिलते हैं, ये जब दोनों मिलेंगे तो आपके बनाएंगे ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में जितने पौधे बनते हैं वो सब कैसे होते हैं? संकर लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? संकर लंबे होंगे। पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, विस्तार समझने इसके बारे में बताया है। ठीक है, और ये आपकी क्या होगी? F1 पीढ़ी होगी। कौन सी पीढ़ी होगी? F1 पीढ़ी होगी, यानी फर्स्ट जनरेशन होगी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के बाद ये आपका कैसा संकर होगा? विषम युग्मजी होगा। इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था, उसमें जाकर सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये क्या है? विषम युग्मजी संकर है। ठीक, विषम युग्मजी संकर हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे? फिर लंबे और ये दोनों क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो हम यहां लेते हैं लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसमें लंबे हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, और ये आपका बटेगा, इसको हम यहाँ बता दे रहे हैं इस जगह, इसी चीज को हम लिख दे रहे हैं कैपिटल टी और ये है कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसी चीज को दोबारा लिख रहे हैं। ठीक, अब ये अपने दो युग्मक बटेगा, कैपिटल टी और ये जाएगा स्मॉल टी, ये बटेगा कैपिटल टी और ये जाएगा स्मॉल टी। अब इनके बीच में क्या किया जाएगा? इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा। ठीक है, ये सब गैमेट्स हैं यानी युग्मक हैं। ठीक है, इन सब में क्या करते हैं? क्रॉस कराते हैं। जब क्रॉस कराते हैं तो इस तरह से तालिका बना लेते हैं। ठीक,
इसमें लिख लेते हैं गैमेट्स का कैपिटल टी इस भाग पे स्मॉल टी, इस पे लिख लेते हैं कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक, यानी हमने पिछले वीडियो में एक को इसको हमने बांट दिया था मेल में, मेल का सिंबल हमने बताया था, पिछले वीडियो में देख लीजिए। मेल का सिंबल ये होता है, ठीक है, और फीमेल का सिंबल क्या होता है, ये होता है। मेल का ये, फीमेल का है, ठीक है। तो इसमें आप बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे तभी चल सकता है। ठीक, ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी है। एक बार इस पद का जो गुणा करेंगे ऊपर वाले दोनों पदों में करेंगे, ये जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, यहाँ देख रहे हैं ना, कैपिटल टी कैपिटल टी आ रहा है, यानी हमको कैसा पौधा प्राप्त, शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ कैपिटल टी का गुणा स्मॉल टी में होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैसा पौधा प्राप्त हो रहा है, संकर लंबे प्राप्त हो रहे हैं। कैसे प्राप्त हो रहा है, संकर लंबे, फिर स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी संकर लंबा पौधा होगा। फिर स्मॉल टी है, फिर स्मॉल टी है, स्मॉल टी, ये शुद्ध बौना पौधा, क्या होगा, शुद्ध बौना पौधा होगा। ठीक है, तो हमको अगर हम इसका लिखें, इसमें हम लिखें कितने आपको लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 और 3, यानी हमको प्राप्त हो रहे हैं 3 लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब बौना पौधा कितना प्राप्त हो रहा है हमको, तो बौना पौधा प्राप्त हो रहा है, 1 बौना पौधा प्राप्त हो रहा है। कैसा, 1 बौना पौधा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इसका जीन प्रारूप अनुपात देखें, क्या देखें, जीन प्रारूप अनुपात अगर हम इसका देखेंगे तो देख सकते हैं, लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा कितना, 1, संकर लंबे पौधे कितने हैं, 1 2, ठीक, और बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा कितना है, 1, 1 संबंधे 2 संबंधे 1। ठीक है, ये हो गया आपका। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, पूरा डिटेल था ये, और इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।